मोदी के पहुंचते ही संसद में गूंजे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। अमित शाह के सामने विपक्ष ने लगाए तड़ी पार गो बैक के नारे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया वोट चोरी का मामला, याचिका हुई दायर। बिहार में वोट चोरी के खिलाफ शुरू हुआ जबरदस्त अभियान। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 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 पहली बार संसद में इस तरह की नारेबाजी देखी गई है, जबकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी संसद में पहुंचते थे तो बीजेपी समर्थकों की आवाज सुनाई देती थी, मोदी मोदी के नारे सुनाई देते थे। लेकिन अब संसद का नजारा बदला बदला दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जैसे ही लोकसभा में प्रवेश करते हैं तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजने लगते हैं, तो वहीं अमित शाह के सामने राज्यसभा में तड़ी पार गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। इस तरह की नारेबाजी विपक्ष क्यों करने के लिए हुआ मजबूर और कैसे बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी के आरोपों ने ले लिया है जन आंदोलन का रूप, आज हम इसी मुद्दे पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा में प्रधानमंत्री और राज्यसभा में गृह मंत्री के खिलाफ जो नारे विपक्ष की तरफ से लगाए गए वो विपक्ष के गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो संसद को चलाना ही नहीं चाहती। विपक्षी सांसदों का कहना है कि जो नारेबाजी हुई ये हमारी आवाज नहीं है, बल्कि ये तो जनता की आवाज है। हम जनता की आवाज को संसद में उठा रहे हैं क्योंकि सरकार ने लोकतंत्र को बेच दिया है। सिर्फ उद्योगपतियों के हक में नीतियां बनाई जा रही हैं, संविधान पर हमला किया जा रहा है और अब इस सरकार को जनता सहन करने को तैयार नहीं है। तो संसद में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला कि जब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए, और अगर ऐसा हुआ है तो इसका बड़ा कारण भी है। राहुल गांधी ने जब से यह खुलासा किया है कि लोकसभा चुनाव में वोटों की चोरी हुई है, उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट महादेवपुरा की पूरी वोटिंग लिस्ट की खोल कर रख दी। बताया कि एक विधानसभा सीट पर ही 1 लाख से ज्यादा वोटों की हेराफेरी हुई है और इसी के चलते जिस सीट पर कांग्रेस की जीत तय थी वहां बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया। बिहार में तो इंडिया गठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा ही अब निकाली जा रही है और इसका असर साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि इस यात्रा के बाद बिहार के वोटरों में जागरूकता आई है। वोट चोरी की जो कोशिश चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से की जा रही है वो बिहार में कामयाब नहीं हो पाएगी। यानी सड़क पर जब जनता वोट चोरी के खिलाफ मुखर हुई तो इसकी गूंज संसद में सुनाई दी। पीएम मोदी के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगते रहे हैं और पीएम मोदी चुपचाप सुनते रहे, उनके पास कोई जवाब भी नहीं था। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर दरअसल विपक्ष की तरफ से ये नारेबाजी इसलिए हो रही थी क्योंकि 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हुआ था। तो विपक्ष की तरफ से पहले ही दिन ये कहा गया कि सरकार को बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सदन में चर्चा करानी चाहिए और इसके लिए विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव भी दिए गए। लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो एसआईआर पर चर्चा नहीं कराएगी। यानी वोटों की जिस धांधली को लेकर विपक्ष ने हल्ला बोल रखा था, सरकार उस पर चर्चा को तैयार ही नहीं हुई। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक दलील ये भी दी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती, जबकि सरकार को भी पता था कि इस दलील में कोई दम नहीं है। वहीं इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों में सुनवाई चलती रही है, लेकिन संसद में उस पर चर्चा कराई गई है। ऐसे में रिजिजू की दलील में कोई दम नहीं था। ये बात तो सरकार को भी पता थी कि इस दलील से विपक्ष की मांग को खारिज नहीं किया जा सकता था और इसी के चलते विपक्ष लगातार हल्ला बोल करता रहा और सरकार इससे भागती रही। और इसी तरह आखिरी दिन जब लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी सदन में दाखिल हुए, विपक्षी सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही कुछ सांसदों ने तो तड़ी बार गो बैक के नारे भी लगाए, जो कि गृह मंत्री अमित शाह को लेकर लगाए गए थे। इन नारों से सदन का माहौल भी गर्मा गया।
विपक्ष की तरफ से पूरे सत्र में इसे लेकर सरकार पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद जनता के मन में ये सवाल भी उठने लगे कि आखिर सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है जो चर्चा के लिए राजी नहीं हो रही। और जब राहुल गांधी सबूतों के साथ वोट चोरी का मामला सामने ले आए, यानी कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब इतना बड़ा खुलासा कर दिया, तो सवाल और भी गंभीर हो गए। सरकार ने तो चर्चा नहीं कराई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार होता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दाखिल की गई है, जिसमें बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट 2024 की मतदाता सूची की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई है। याचिका वकील रोहित पांडे ने दायर की है और उन्होंने पूर्व जज के नेतृत्व में SIT बनाने की डिमांड सुप्रीम कोर्ट से कर दी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जब तक कोर्ट की तरफ से नियुक्ति की गई टीम जांच पूरी नहीं कर लेती है, तब तक बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की वोटिंग लिस्ट में किसी भी तरह के संशोधन पर रोक लगा दी जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और शुरुआती जांच में आरोप सच पाए गए हैं, जो बड़ी धांधली की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें किसी भी चुनाव के परिणाम को बदला जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि ये कार्रवाई संविधान के कई मौलिक प्रावधानों को प्रभावित करती है, जिसमें अनुच्छेद 324 यानी निर्वाचन आयोग की देखरेख, अनुच्छेद 326 सर्वमान्य वोट का अधिकार, अनुच्छेद 325 तथा अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन शामिल है, जो समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी के अधिकार की रक्षा करते हैं। तो संसद, सुप्रीम कोर्ट और सड़क, हर जगह विपक्ष इस समय एक ही सवाल उठा रहा है और सवाल ये है कि क्या 2024 के चुनाव में वोट चोरी हुई थी? राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे रहा है। राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा जा रहा है, लेकिन यहां भी चुनाव आयोग घिरता दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव का कहना है कि हमने 18,000 शपथ पत्र दिए हैं और उसकी रिसीविंग भी उनके पास है, उसका क्या किया? यानी चुनाव आयोग भी बुरी तरह से अब फंसा हुआ है और चुनाव आयोग को बचाने के चलते मोदी सरकार फंस गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? सिर्फ बीजेपी ही चुनाव आयोग के साथ दिख रही है और बीजेपी के सहयोगी भी इस पर अब सवाल कर रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज तक ये सवाल कर रहे हैं कि अगर विपक्ष का नेता सबूतों के साथ इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? चुनाव आयोग को तो खुद ही संज्ञान लेकर इसकी जांच शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन जब चुनाव आयोग शांत है, सरकार चुनाव आयोग को बचाने में जुटी हुई है, तो विपक्ष का यह दावा कि मोदी सरकार वोट चोरी से बनी है, उस पर लोगों का भरोसा बढ़ता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से विपक्ष पर जनता का भरोसा बढ़ रहा है, मोदी सरकार की चिंता भी बढ़ना लाजमी है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर